किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने पर प्रॉपर्टी चाहे प्लॉट हो या मकान हो, वो जहां का तहां ही रहता है, लेकिन फाइल इधर से उधर होती है। यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को हस्तांतरित होते हैं और उन पेपर्स को प्रॉपर्टी को खरीदने वाले को संभाल कर रखना पड़ता है, उनको सुरक्षित तरीके से रखना पड़ता है। कई लोग अपने घर में रखते हैं, कई लोग बैंक लॉकर्स में रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसी पेचीदा स्थिति बन जाती है कि हमारी प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी थी उसके पेपर्स गुम हो जाते हैं। लाख ढूंढने पर भी वो पेपर्स हमको बिल्कुल नहीं मिलते। हर जगह हम खंगाल लेते हैं, लेकिन वो पेपर हमें किसी भी कंडीशन में मिलते नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर्स चोरी हो जाते हैं। कई बार बैंक में कोई घटना हो जाती है, भूकंप, आगजनी, उसमें पेपर्स जल जाते हैं। कई बार हमारे घर में भी कोई आगजनी या ऐसी घटना हो जाए, उसमें पेपर्स जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या कोई चोरी होने पर खो जाते हैं। कई बार पुश्तैनी प्रॉपर्टी के चक्कर में पारिवारिक यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास जब्त करके रख लेता है और परिवार के बाकी सदस्यों के लाख कहने पर भी वो पेपर उनको सुपुर्द नहीं करता, यानी कि छिपा लेता है। और दोस्तों, अक्सर ये भी देखने को मिला है कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखकर बैंक से लोन लिया हो, आपने बैंक को पैसा चुकता कर दिया हो, यानी कि लोन को क्लियर कर दिया हो, और आपके बैंक से पेपर या डॉक्यूमेंट्स मांगने पर बैंक हाथ खड़े कर लेता है और आपको आपके पेपर सुपुर्द नहीं करता, यानी कि बैंक से भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाते हैं। तो ये सब कंडीशन होने के बाद सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी का मालिक क्या करे, जबकि उसके पेपर गुम गए हैं, आगजनी की भेंट चढ़ गए हैं या बैंक से गुम गए हैं। तो अब उसके पास क्या रास्ता है? क्या वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहेगा? क्या उस प्रॉपर्टी का टाइटल उससे हट जाएगा, या वो प्रॉपर्टी कोई और हड़प लेगा, या वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे से चली जाएगी? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी और उस पर आपका ही हक रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के पेपर गुम गए हैं, खो गए हैं, चोरी हो गए हैं, आग की भेंट चढ़ गए हैं या बैंक से गुम गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या फैसला करना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं और इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कदम या सबसे पहला जो स्टेप आपको उठाना है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के पेपर आपको नहीं मिल रहे हैं, वो गुम गए हैं या आगजनी की भेंट चढ़ गए हैं, तो जो भी घटना आपके साथ हुई है उस घटना का विवरण आपको सादे पेपर पर लिखकर अपने निकटतम पुलिस थाने में जाकर उसकी FIR आपको दर्ज करवानी चाहिए। और पुलिस थाने में ये रिपोर्ट गुमशुदगी के तहत दर्ज होगी और वो रिपोर्ट आपको तुरंत प्रभाव से पहले जाकर दर्ज करवा देनी चाहिए। ये काम आप किसी ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है तो अपने फोन से ऑनलाइन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप गांव के दूर दराज एरिया में रहते हैं और वहां पर ऑनलाइन आपको कोई ई मित्र वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप अपने निकटतम एरिया के पुलिस थाने में या पुलिस चौकी में जाकर भी FIR को दर्ज करवा सकते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। आपको गुमशुदगी दर्ज करवाते हुए उसमें आपको ये बताना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी किस एरिया में है, किस प्रकार की है, उसकी साइज क्या है, उसके प्लॉट्स नंबर वगैरह क्या है, वो पेपर आपके किस प्रकार से गुम हुए हैं, आग में जले हैं या चोरी हुए हैं, वो सारा विवरण आपको लिख कर देना। इसके साथ साथ आपको उसमें ये भी बताना होगा कि किस एरिया से, किस जगह से आपके वो पेपर चोरी हुए हैं या गुम हुए हैं। इसमें दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आपने मॉर्गेज लोन लिया था और आपके पेपर मॉर्गेज के तौर पर बैंक में पड़े थे, उस कंडीशन में जब आपके पेपर बैंक में नहीं मिल रहे हैं, खो गए हैं, तो बैंक से आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, अपने पेपर्स की डिमांड करनी होगी। और ऐसी कंडीशन में जब बैंक के पास पेपर्स नहीं मिलेंगे तो गुमशुदगी की रिपोर्ट बैंक की तरफ से दर्ज करवाई जाएगी। और बैंक के द्वारा ये काम किया जाता है तो आपको बैंक की तरफ से FIR की कॉपी मुहैया कराई जाएगी और गुमशुदगी की जो FIR दर्ज हुई है उसके नंबर भी आपको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा आपको काम ये करना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी जिस एरिया में थी उस एरिया के डेली न्यूज़पेपर में आपको एक गुमशुदगी के तहत विज्ञप्ति दे देनी चाहिए और उसमें पूरी जानकारी उस प्रॉपर्टी के बारे में दे देनी चाहिए कि किस एरिया की प्रॉपर्टी है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, और उसकी जो भी डिटेल्स हो वो आपको एक विज्ञप्ति के तौर पर दे देनी चाहिए। और साथ में उसमें ये भी लिख देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को ये पेपर अगर मिलते हैं तो वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा
और फला व्यक्ति को ये पेपर लौटा दे। कई बार ये होता है कि आपके पेपर चोरी हो जाने की कंडीशन में वो पेपर जो चोरी करता है या जिस व्यक्ति को वो पेपर मिल जाते हैं तो वो उसका दुरुपयोग करना चाहता है और वो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मार्केट में निकल पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी के पेपर का मिसयूज करता है, उसको सेल करने की कोशिश करता है, तो आपके द्वारा दी गई विज्ञप्ति आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। इसके बाद जो स्टेप आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप भी आपको तुरंत कर लेना चाहिए जैसे ही आपको पता लगे कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर मिस हो गए हैं, गुम गए हैं। और वो स्टेप ये है कि आपको अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स की एक सर्टिफाइड कॉपी आपको जरूर निकलवा लेनी चाहिए। इसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा, वहां पर एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, कुछ माइनर सी प्रोसेसिंग फीस देनी होगी और उसके बाद 10 से 15 दिन में आपकी प्रॉपर्टी के टोटल पेपर्स की सर्टिफाइड कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको मिल जाएगी। सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और वो ये है, एप्लीकेशन का जो परफॉर्मा होता है उसमें एक कॉलम होता है और उस कॉलम में सब रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से आपसे ये पूछा जाता है कि आपको इस पेपर्स की सर्टिफाइड कॉपी क्यों चाहिए। तो आपको जवाब स्वरूप उस कॉलम में लिखना है कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर गुम हो गए हैं या जो भी कारण रहा हो, जल गए हैं या चोरी हो गए हैं। तो आपको वहां पर उस सवाल का जवाब ये लिखना है कि मेरी प्रॉपर्टी के पेपर गुम हो गए हैं, इसलिए मुझे सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत है। आपको उसमें यह भी डिटेल्स देनी होगी कि आपकी प्रॉपर्टी किस एरिया में है, किस कॉलोनी में है, उस कॉलोनी का नाम क्या है, उसके प्लॉट्स नंबर क्या हैं, उसके पड़ोस वगैरह क्या हैं, उसके सामने रोड कितने फीट है। ये तमाम तरह की उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपकी सेल डीड बनी थी जिसमें डिटेल डाली गई थी वो डिटेल आपको सब रजिस्ट्रार को बतानी होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारी प्रॉपर्टी के पेपर मिस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो हमें उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स मालूम नहीं होती। कई बार हम प्लॉट नंबर भूल जाते हैं, उसके पड़ोस भूल जाते हैं, उसके सामने रोड कितनी है ये भी भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर वो डिटेल्स नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको सर दर्द मोल लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपने वो प्रॉपर्टी किस साल में परचेज करी थी, आपने उसकी सेल डीड कौन से ईयर में बनाई थी और उस प्रॉपर्टी को कितने दिन या कितने साल पहले खरीदा था। उस कंडीशन में आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले उन डॉक्यूमेंट्स की सर्च के लिए एक एप्लीकेशन अलग से देनी होगी और उस कंडीशन में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके पेपर पहले सर्च किए जाएंगे जो जानकारी आपने दी है उसके अकॉर्डिंग। और अगर वो पेपर्स आपको मिल जाते हैं तब आपके एप्लीकेशन परफॉर्मे के तहत उस पेपर्स की सर्टिफाइड कॉपी जारी कर दी जाती है। इसमें दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सर्टिफाइड कॉपी जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लेते हैं उन पेपर्स की मान्यता उतनी ही होगी जितनी की ओरिजिनल पेपर्स की मान्यता होती है। और इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में भी किसी भी मुकदमे के तहत या किसी भी वाद के तहत एविडेंस के तौर पर मान्यता दी। तो इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर गुम जाने पर, जल जाने पर, कट फट जाने पर या किसी भी बैंक के द्वारा खो दिए जाने पर आपको पैनिक हुए बिना अपनी प्रॉपर्टी के पेपर किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं, ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी फायदेमंद रही होगी। दोस्तों इससे संबंधित कोई कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन बिना जानकारी के किसी भी बैड कमेंट्स को करने से जरूर बचें। और हमारी मेहनत को देखते हुए, 22 वर्षों के रियल एस्टेट फील्ड में कार्य को देखते हुए, हमारे अनुभव को देखते हुए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।